हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, मतलब कि कोई भी अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म की जा रही है तो उसका पर्पस क्या है, ये टेस्टिंग क्यों की जा रही है और उसके वेरियस रीजंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने कई सारे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए हुए हैं एंड इन ऑब्जेक्टिव्स को अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द फाइंडिंग फेलियर्स एंड डिफेक्ट्स। इसका मतलब ये कि जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम बनाते हैं, मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है, तो टेस्टिंग का सबसे पहला यहाँ पे रोल क्या होगा, टू फाइंड द फेलियर्स एंड डिफेक्ट्स, यानी कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ पे फेल हो रहा है, कहाँ पे लैग कर रहा है एंड इसमें वेरियस डिफेक्ट्स क्या क्या हैं। अगर किसी तरीके से हमें ये डिफेक्ट्स पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको करेक्ट करके इसको सही कर सकते हैं, सो दैट ये कि फाइनल लॉन्च के लिए अब ये सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट सबसे पहला इसमें जो ऑब्जेक्टिव होगा, टू फाइंड द फेलियर्स एंड डिफेक्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिवेंट डिफेक्ट्स। मींस अगर किसी तरीके से हमें ये डिफेक्ट्स अब पता चल गए हैं तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। एंड प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी हम टेस्टिंग मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं उसको इस पर्टिकुलर डिफेक्ट के लिए मींस इसको किस तरीके से इस डिफेक्ट को ओवरकम किया जाए, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, उस प्रोसीजर को अब हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब अगर हम डिफेक्ट्स की बात करें तो डिफेक्ट्स कहाँ कहाँ पे आ सकता है। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि कोडिंग के फेज में कोई डिफेक्ट आया हो, कुछ कोड लिखने में हमसे गलती हो गई हो, कोई इलॉजिकल ऑपरेशंस हमने यूज कर लिया हो, इस तरीके से भी चीज़ें आ सकती हैं। या हमने कई सारे मॉड्यूल्स को जब इंटीग्रेट किया होगा तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे इश्यूज आ सकते हैं कि उसमें इंटीग्रेशन में इंटरफेसेस जो यूज़ किए जा रहे हैं वहाँ पे कुछ एरर आ सकती है, कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं। या जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, जो इसमें वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, जो टेस्ट केसेस हमने बनाए हैं जिन इनपुट्स के लिए, हो सकता है सिलेक्टिव इनपुट के लिए तो ये चल रहा हो, बाकी के इनपुट्स के लिए ये वर्क ना कर रहा हो। तो इस तरीके से नंबर ऑफ डिफेक्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं जो कि डिफरेंट रीजन से यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए जो भी हमने टेस्ट केसेस बनाए हैं, क्योंकि जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेस्ट केसेस बनाते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट टेस्टिंग को हम परफॉर्म करते हैं। तो अब प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम जो ये टेस्ट केसेस डिज़ाइन करेंगे ये इफेक्टिव टेस्ट केसेस डिज़ाइन करेंगे। एंड इफेक्टिव कैसे होगा कि जब भी हमें इसका रीज़न पता चल जाए कि ये डिफेक्ट किस रीज़न से है एंड उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम ये टेस्ट केसेस डिज़ाइन करेंगे सो इसके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है एंड इस डिफेक्ट्स को हम ईजिली ओवरकम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज प्रिवेंट डिफेक्ट्स। ये जो भी डिफेक्ट हमने आइडेंटिफाई किया है, नाउ वी विल ट्राई टू प्रिवेंट दोज डिफेक्ट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट इज द इवेल्युएट वर्क प्रोडक्ट्स। अब वर्क प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि जैसे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि जब टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है तो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो वर्क प्रोसीजर का मतलब ये है कि इन द फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन जो भी स्टेप्स को हम वेरीफाई करते हैं, लाइक आपका डिज़ाइनिंग हो गया या टेस्ट केसेस का डिज़ाइनिंग है या यूज़ केसेस डायग्राम जो हम बनाते हैं, इस तरीके की जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे डिज़ाइन की हुई है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे कि जो भी सॉफ्टवेयर है ये उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है या नहीं, या उसमें अगर कोई कमी लगती है, कोई इसमें इनकम्प्लीट वैल्यूज लगती है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एंड इस तरीके से ये इवेल्युएशन ऑफ वर्क प्रोडक्ट कंप्लीट किया जाएगा। तो वर्क प्रोडक्ट का सिंपली यहाँ पे मतलब इसी टेस्ट केसेस से या टेस्ट डॉक्यूमेंट से है जिसको कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इज दी वेरीफाई रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली कि जब भी हम कोई चीज़ अगर बना रहे हैं तो हम ड्यूरिंग द प्रोसेस ये चाहेंगे कि हम उसमें किसी तरीके से रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई कर सकें कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि जो भी चीज़ बन रही है वो एज पर द रिक्वायरमेंट बन रही है या नहीं। क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है। तो अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके टेस्टिंग का होगा टू वेरीफाई दी रिक्वायरमेंट्स। एंड ये रिक्वायरमेंट्स कहाँ से मिलेंगी, ये जो भी हम यहाँ पे एसआरएस बनाते हैं, इस एसआरएस में जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट्स लिखी गई थी इसी को हम वेरीफाई करेंगे कि जो अब जो सॉफ्टवेयर बन के रेडी हुआ है इसमें इस एसआरएस में लिखी हुई सारी रिक्वायरमेंट्स को ये इनकॉर्पोरेट कर रहा है या नहीं। अगर इनकॉर्पोरेट कर रहा है देन ओके,
अगर इनकॉर्पोरेट नहीं करता है तो अब हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, जो भी फीचर्स रह गए हैं, जो रिक्वायरमेंट्स रह गई है, उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे, देन अगेन उसको रिलीज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इज द वैलिडेट टेस्ट ऑब्जेक्ट्स। वंस वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो भी टेस्टिंग परफॉर्म की जाएगी यूजिंग वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन परफॉर्म की जाएगी। तो वेरिफिकेशन वाला स्टेप यहाँ पे अभी कंप्लीट हो गया है, रिक्वायरमेंट्स को हमने वेरीफाई कर लिया है। नेक्स्ट विल बी द वैलिडेटिंग टेस्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी ये स्टेप्स फॉलो करके जो सॉफ्टवेयर के प्रोसीजर्स हम यूज कर रहे हैं एंड सॉफ्टवेयर को जो रेडी कर रहे हैं, अब वो सॉफ्टवेयर रेडी होने के बाद हम इसमें चेक करेंगे कि ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे वेरीफाई की गई है, अब नई अगर रिक्वायरमेंट है कोई भी तो वो इसमें इनकॉर्पोरेट की गई है या नहीं। एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन जैसा यहाँ पे यूजर डिमांड करता है वैसा ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, एंड उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग परफॉर्म की जाएगी। डिफरेंट कह सकते हैं लेवल की टेस्टिंग परफॉर्म की जाएगी, लाइक यूनिट टेस्टिंग, आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग या सिस्टम टेस्टिंग, ये डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग यहाँ पे इसको वैलिडेट करने के लिए परफॉर्म की जाएगी। तो इस तरीके से ये वैलिडेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। एंड इसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, इसके नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है और क्या रीज़न हो सकता है। इतने रीज़न सफिशिएंट है किसी भी टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए, बट इसके साथ साथ और भी कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं किसी भी टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट विल बी दी बिल्ड कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का यहाँ पे क्या मतलब है कि इसको हम किस फॉर्म में जज कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के कॉन्फिडेंस को, बाय यूजिंग द लेवल ऑफ क्वालिटी। लेवल ऑफ क्वालिटी का मतलब है कि अप टू विच लेवल ये आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी, किस क्वालिटी का सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाया गया है। एक तो हो सकता है कि बिल्कुल सिंपल सा सॉफ्टवेयर बना दिया गया है एंड यूजर की कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हुआ, बट और भी क्या कर सकते हैं, अब इसमें अगर हम डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, सारे के सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अगर ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर है एंड ये हाई लेवल का सॉफ्टवेयर यहाँ पे डिजाइन किया गया है एंड ये सॉफ्टवेयर हाई लेवल का रेडी हुआ है। तो इस तरीके से ये भी एक यहाँ पे टेस्ट ऑब्जेक्टिव है कि टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे टू चेक कि जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो हाई लेवल या हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनाया गया है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो करके इस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव विल बी रिड्यूस रिस्क। एंड रिड्यूस रिस्क का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ रिस्क, कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे अब हम कोशिश ये करेंगे कि उसमें रिस्क के चांसेस कम से कम रहें। और रिस्क कब आपका आ सकता है कि मतलब अगर हमने सारे प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया है, उस मीन्स अगर ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दी सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे इसके रिस्क के चांसेस हो सकते हैं। बट इसमें हम ट्राई करेंगे कि हम सारे प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड्स को सही से फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसके लेवल्स को, मीन्स रिस्क का जो लेवल है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और इजीली ये सॉफ्टवेयर कोई भी यूजर अब इसके बाद इसको यूज कर सकता है। एंड लास्ट विल बी दी शेयरिंग इंफॉर्मेशन टू दी स्टेक होल्डर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो भी प्रोसीजर कंप्लीट किया जा रहा है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी जो भी टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे अल्टीमेट गोल हमारा क्या है कि हम यूजर की रिक्वायरमेंट को, जैसा यूजर यहाँ पे रिक्वायर है यूजर को, उसके हिसाब से ये चीजें हम बना सकें। तो अगर हम इसमें इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो कैसे पता चलेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है या जो रिक्वायरमेंट्स उसने दी है वो उसी के हिसाब से है या नहीं। तो यहाँ पे हम ये रिक्वायर करते हैं कि यहाँ पे यूजर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए इन द प्रोसेस ऑफ दीज, मीन्स जो ये भी मेथड्स जो यूज़ किए जा रहे हैं, जो भी प्रोसेस यूज़ किए जा रहे हैं, जो भी प्रोसीजर्स यूज़ किए जा रहे हैं, इसमें हम यहाँ पे यूजर्स को भी इन्वॉल्व करें एंड यूजर्स भी अपने व्यूज़ दे सके इसमें कि उसको क्या क्या चाहिए। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनिशियली उसने जो भी रिक्वायरमेंट दी थी एंड में भी वो उसी रिक्वायरमेंट के साथ कंटिन्यू करे, क्योंकि हो सकता है टाइम बढ़ने के साथ यूज़र को ऐसा भी लग सकता है कि उस पर कुछ और मॉडिफिकेशन का ज़रूरत है। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि बिल्कुल फाइनल डिलीवरी के बाद ही यूज़र बताए, ऐसा भी हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए तो वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ही यहाँ पे वो अपने व्यूज़ को रख सकता है
एंड कोई भी चेंजेस अगर उसको रिक्वायर्ड है तो वो चेंजेस भी यहाँ पे वो सजेस्ट कर सकता है। तो इसलिए ये एक स्टेप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व किया गया है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स, यानी जो भी काम कर रहे हैं हम इसको स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उसके साथ शेयर करेंगे एंड वो इसको चेक करके उसके जो भी व्यूज है वो यहाँ पे रिटर्न कर सकता है, सो दैट डेवलपर कैन इनकॉर्पोरेट ऑल दोज व्यूज और ऑल दोज मॉडिफिकेशंस, जिससे कि एक प्रॉपर गुड सॉफ्टवेयर यहाँ पे बन के रेडी हो सकता है। एंड उसके जो भी डिफेक्ट्स हैं, मीन्स ये जो भी स्टेप्स हम कर रहे हैं तो वो टाइम से हमें डिफेक्ट्स पता चल सकते हैं, टाइम से उसकी प्रॉब्लम्स पता चल सकती हैं, जिससे कि समय रहते हम इन सारी चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं एंड देन उसको विद इन द टाइम फाइनल डिलीवरी के लिए रेडी कर सकते हैं। तो ये है इसका पूरा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स कि क्यों ये टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है या उसके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।